अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज जो है हमारे अल सहारा दफ्तर में जो है हमारे जाया मस्जिद गोरीपाले के खतीब व इमाम साहब और मुफ्ती साहब हमारी दावत पर यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है कि चंद महीनों से जो है हमारे रियासत में जो है फितने का दौर जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिन प दिन जो है बढ़ता जा रहा है। आप लोग जो हैं कल या परसों से जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जो हुबली की है, इसमें जो है तरह तरह के जो है फितने सामने आ रहे हैं। इसी ताल्लुक से जो है हम आज जो है मुफ्ती साहब को जो है यहाँ पर दावत दी है। हज़रत, आपका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत कबूल करते हुए आए। हज़रत, रियासत हो या हमारे शहर में जो है दिन पर दिन जो है इस तरह के फितने आम होते जा रहे हैं। ये कितने फितने हैं, ये कौन से फितने हैं जो आज उभरते हुए नज़र आ रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बुनियादी चीज़ जो है वो चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, यह हमारा ईमान है और यह हमारा अक़ीदा है। क्योंकि जिस तरह हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अगर कोई ये कहता है कि भी ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता तो वो काफिर है। बेशक। ठीक इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानता हूँ पर आखिरी नबी नहीं मानता हूँ तो वो भी काफिर है। बेशक। तो चंद चीज़ें हैं, एक है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुहूर महदी, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। ठीक इसी तरह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, और फिर इसी तरह खुरूज दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। ये क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क़यामत के करीब हज़रत मेहदी ज़ाहिर होंगे। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दूसरे नबी आने का दरवाज़ा खुला हुआ था। हर नबी आते थे, एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, लेकिन जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब आगे कोई नबी नहीं आएगा। जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए उस वक्त सहाबियत का दरवाज़ा भी बंद हो गया। अब ना कोई नबी हो सकता है ना कोई सहाबी हो सकता है, ये दोनों बातें, दरवाजे बंद हो गए। लेकिन ये जो हज़रत ज़ुहूर मेहदी का जो दरवाज़ा था और नुज़ुल ईसा का जो दरवाज़ा था, इस रास्ते से बहुत सारे फितने आए। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है। जी, हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारे के सारे झूठे, कज़्ज़ाबूना दज्जालूना, सब के सब झूठे। नबी ने कह दिया झूठे। अब मैं एक बात पते की ये बता देना चाहता हूँ कि भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हम तक़लीद करते हैं, जिनके हम मानने वाले हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने साफ फरमा दिया, अगर कोई झूठा नबी आकर नबूवत का दावा करे कि मैं नबी हूँ, तो अगर ऐसी सूरत में हम में से अगर किसी ने ये पूछा कि भाई अगर तुम नबी हो तो तुम्हारी नबूवत की दलील क्या है, तो ये सवाल पूछने वाला भी काफिर है। कि भी दलील पूछने वाला, क्योंकि आपका दलील पूछना इस बात की गवाही है कि भी तुमने अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं माना। अगर नबी को आखिरी नबी मानते हो तो दलील पूछने की जरूरत ही नहीं, बगैर दलील के तुम काफिर हो। बगैर दलील, तुम चाहे दलील दो तब भी तुम झूठे हो, ना दो तब भी हमारे नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। मौजूदा जो ज़माने में जो फितने मुसलसल आ रहे हैं, गौहर शाही का फितना है, शकील बिन हनीफ का फितना है, इसी तरह एक्स मुस्लिम का फितना है, तो ये मुसलसल चारों तरफ से फितनों की भरमार हो रही है। क्योंकि अब तक के जो बहुत सारे फितने इससे पहले भी आए थे, दहरिया का फितना था, इसी तरह ममातियत के फितने, अब वो तो अभी भी मौजूद है, मुअतज़िला का फितना था, वो सारे ख़त्म हो गए, वो सारे ख़त्म हो गए। लेकिन अब नए फितने जो इस ज़माने में, ये क़यामत तक होते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। मसला ये है कि हम अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ईमान को कैसे बचाना है।
یہ فتنے جو بڑھ رہے ہیں، جو لوگ ہر محلے میں موجود ہیں، کچھ سننے میں اس طرح سے آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو پہچان کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ فتنوں میں شامل ہو چکے ہیں، یہ لوگوں کو فتنوں کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم پہچانیں کیسے؟ دیکھو مختلف فتنے ہیں. فتنے دو قسم کے اس وقت موجودہ زمانے میں. ایک ہے زمین دوست فتنہ کہ افراد سازی کا فتنہ، کہ ابھی شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے کہ یہ گھر گھر جاتا ہے اور لوگوں کو کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی ذہن سازی کرتا ہے اور پھر ان لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گھر گھر جا کر کیا کہتے ہیں مولانا؟ وہ گھر گھر جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ وہ قرب قیامت کی علامت ہے. پہلے تو وہ دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں بھائی چارہ بتاتے ہیں، پھر امت کی فکریں بتاتے ہیں، پھر قیامت کی علامات بتاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھی دیکھیں قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں بازاروں میں کام کرنے لگیں گی. تو وہ گوگل سے نکال کے تصویریں دکھائے گا، پیٹرول بینک میں عورتیں کام کر رہی ہیں، مالوں میں عورتیں کام کر رہی ہیں، ڈی مارٹ میں عورتیں کام کر رہی ہیں. پھر اسی طرح بہت ساری قیامت کی علامتوں کو دکھاتے دیکھیے قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ میں. تو اس کی دلیل کے طور پر وہ اولڈ ایج ہوم دکھائے گا گوگل سے، اولڈ ایج ہوم دکھا کے کہے گا کہ دیکھو بھی یہ دیکھو ماں باپ کہاں پڑے ہوئے ہیں، بیٹے اپنے باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے. تو اس طرح دیکھیے قیامت کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اب تو بس حضرت مہدی کا آنا باقی ہے. تو جیسے وہ سامنے والا کہے گا فوراً کہے گا بھائی مہدی آ چکے ہیں. پوچھا کون ہے جی. تو اس طرح وہ یا تو شکیل بن حنیف کا نام لے لے گا، پھر اس نے تو کہے گا کہ شکیل بن حنیف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی علامتیں دکھائی. تو بہت سارے ان کے اپنے تعویلات ہیں، وہ تعویلات کے ذریعے سے عام آدمی کو بہکا دیں گے، جس سے آدمی بہک جاتا ہے اور ان کی جال میں چلا جاتا ہے، اپنا ایمان کھو دیتا ہے. تو ان لوگوں سے بچنا ہے، یہ فتنوں کو روکنا ہے، تو چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہو، چاہے علماء کرام ہو، اسے کیا کر سکتے ہیں اور عام آدمی بھی کیوں نہ ہو اسے بچنے کے لیے؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا دو طریقے کے فتنے میں تمہیں بتایا تھا. ایک تو یہ افراد سازی کا فتنہ ہے، دوسرا جو فتنے کام کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. یہ افراد سازی کے فتنے کو ہم بڑی آسانی سے روک سکتے ہیں کہ بھی ان لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جب مل جاتے ہیں تو انہیں در بدر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی نہ ماننے پر معاملے کو یا ماحول کو خراب کرنے کی وجہ سے انہیں در بدر کر دیا جاتا ہے، انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے. لیکن ایک جو سوشل میڈیا پر جو فتنہ کام کر رہا ہے، جتنے فتنے سوشل، جیسے گوہر شاہی کا فتنہ ہے، ایکس مسلم کا فتنہ ہے، یہ مستقل طور پر سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں. اور لوگ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل میں آدمی ہر کسی کا بھی بیان سن لیتا ہے، ہر کسی کی بات. تو بنیادی طور پر امت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی طرح آپ کو دین کی بات موبائل سے نہیں بلکہ مسجد سے ملے گی. قرآن اور حدیث سے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا. موبائل میں کوئی بھی اگر اپنی چکنی چپڑی باتیں کہے گا تو ہم اسے مان لیتے ہیں. میں اس بات کو قرآن کی ایک آیت پیش کر دیتا ہوں تاکہ امت کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ انسانوں میں سے اور جنات میں سے دشمن ہم ہر زمانے میں تھے. لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یعنی زخرف القول یعنی بات کو ایسا ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرنا کہ بھی سامنے والا کیا ہے جو ان کی باتوں میں آ جائے، یعنی اپنی بات کو سنوارتا ہے اور اسے ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ زخرف القول غرورا، بات کو سنوارتا ہے اس لیے کہ دھوکہ دینا ہے مقصد. اب جیسا کہ یونس الگوہر لندن میں بیٹھ کے دھوکہ دے رہا ہے اور یوٹیوب میں، فیس بک میں، یہاں وہاں اور MFI میں اور ویب سائٹ کے ذریعے سے پوری امت کو دھوکہ دے رہا اور امت اس کے جال میں پھنستی جا رہی. کہتا ہے کہ بھی حجر اسود میں ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویر ہے. امت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے نبی کا کلمہ یہ اصل کلمہ، اسی کلمے کی بدولت جنت میں جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس منحوس دجال کذاب نے کلمے کو ہی بدل دیا، لا الہ الا ریاض کر دیا، اللہ کا نام ہٹا دیا. اللہ کا نام ہٹا کر کلمے کو بدل کر امت کو دھوکہ دے رہا، لیکن امت اس کے جال میں پھنستی جا رہی. کسی بھی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے جانے کے بجائے امت کو بچنے کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے کہ بھی امت کا تعلق علماء سے مضبوط ہونا ہے. اپنی مسجد کے امام سے یا اپنے محلے کے معتبر عالم سے اپنا تعلق جب تک استوار نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی فتنوں سے نہیں بچ پائیں گے موجودہ زمانے میں. اس کی ایک مثال میں ابھی قریب کی بات ہے کہ ایک
मंगलूर का एक आदमी जो गौहर शाही का शिकार था, उसने अपने आका को रिपोर्ट दे रहा है। रिपोर्ट देते हुए कह रहे थे कि भी हमारे यहाँ तुम्हारे फितने, ये गौहर शाही का फितना हम कुछ नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर पा रहे। वजह उसकी ये है कि भी वो हमारे पास ऑडियो भी उसका मौजूद है जो उसने कहा था। उसने रिपोर्ट देते हुए कह रहा है कि भी हमारे यहाँ जो जिसको भी हम गौहर शाही के बारे में बताते हैं वो फौरन मौलाना के पास जाके पूछता है ये गौहर शाही के, तो वो बता देते कि भी ऐसा कुछ नहीं है, वो इनकार कर देते। पहली बात उलमा नहीं मानते, दूसरी बात अवाम उलमा से पूछती है कोई भी फितना आने के बाद, तो लिहाजा हमारा काम नहीं बन पा रहा, मैं सिर्फ पैसों की जो मदद है वो कर दूंगा, मेरी ज़मीनी मेहनत कुछ नहीं हो सकती। उसने ऐसी रिपोर्ट दी। तो ये बुनियादी बात है कि जब तक अवाम का ताल्लुक उलमा से जुड़ा रहेगा, इस उम्मत को कोई भी, उम्मत मुहम्मदिया को कोई भी अब फितनों के जाल में फांस नहीं सकता। जब कटेगी तभी मसला। तो इस फितने के पीछे जो है हमारे उलमा इकराम जो है कुछ मेहनत लगा रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुसलसल या इसी में फिर हम लोग जो बचे हुए हैं सुन्नी तबलीगी अहले हदीस में या बढ़ गए हैं या जुट गए हैं? देखिए ये तो मसाइल का इख्तलाफ है, मसाइल का इख्तलाफ है कि आप रकात ऊपर बांधेंगे नीचे बांधेंगे, ऊपर बांधने से भी नमाज हो जाएगी, नीचे बांधने से भी नमाज हो जाएगी, ये तो मसाइल का इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत की बात आ जाती है तो ख़त्म नबूवत की बात पर हम जुदा जुदा नहीं हैं, हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर उम्मत को इर्तिदाद से बचाने का मसला है। उम्मत को किसी भी सूरत में इर्तिदाद से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे पम्फलेट्स हैं जिसमें हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर हर मसलक के उलमा को जोड़ा है और उनके दस्तखत लिए। हमारे पास एक मजलिस तब से एक स्टिकर भी हमने लगाया, बहुत सारे फितने, उसमें तकरीबन तमाम मसालिक, जितने भी मसालिक जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के कबील से आते हैं, उन तमाम मसालिक को हमने उसमें जोड़ दिया और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर दस्तखत कर दिया कि भी ये शकील बिन हनीफ, फयाज़ भैया और इसी तरह गौहर शाही, सैयद अहमद जूनपुरी, अहमद ईसा और इसी तरह जितने भी इस किस्म के, और कादियानी ये और अहमदी ग्रुप जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे टोटल तौर पर दायरे इस्लाम से हम इनको खारिज मानते हैं और उन्होंने नबूवत का दावा करके उम्मत को धोखा देने की पूरी कोशिश की और इस पर सब ने दस्तखत करके ये बात साबित कर दी कि हम सब इस पर मुत्तफ़िक़। जी हज़रत, अभी तो मगरिब का वक्त भी हो रहा है। आखिरी आपसे सवाल है कि आप जो है कौम के लिए एक मैसेज दीजिए कि किस तरह इन फितनों से बचने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो मैं तमाम अवाम से और नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो अपना ताल्लुक़ उलमा से मजबूत करें। अगर कोई भी मसला आप हजरात के सामने आता है या शकील बिन हनीफ का कोई भी नई बात कोई सामने लाकर खड़ा करता है, बग़ैर उलमा से पूछे, उसकी तहक़ीक़ किए, उसे तस्लीम ना करें। दूसरी बात यह है कि भी जहाँ तक हो सके अपने ताल्लुक़ को मस्जिद से मजबूत करें और दीन सीखने के लिए मस्जिद को अपना मरकज़ बनाएं। आप मोबाइल से, गूगल से और इसी तरह दूसरी चीज़ों से, वेबसाइट से या यूट्यूब से या सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर दीन सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर आप फितनों में मुब्तला होते चले जाएंगे, क्योंकि एक आज़ाद मैदान है, यहाँ कोई आपको नहीं बताएगा कि भी दीन क्या है, सही क्या है। आप अगर कोई बात समझ में नहीं आए फ़ौरन पूछ सकते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग जितने भी फितने, सबसे बड़े तारीख़ गवाह है, हर फितना सबसे पहले उम्मत को उलमा से काटता है, फिर उम्मत को अपने जाल में फांसता है। जब तक ये अवाम उलमा से जुड़ी रहेगी, हमारा ये मानना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो फितने अपने आप वापस चले जाएंगे। क्योंकि हमारे हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत हमेशा फरमाते थे, बातिल हमेशा कछुए की चाल चलता है। कछुआ क्या करता है, जब चल रहा हो तो अचानक किसी आजू बाजू से आहट सुनाई दे तो अपने पैर अंदर चुकड़ लेता, पड़ा रहता है। जब उसे लगता है कि भी कोई आजू बाजू आवाज़ नहीं, तब पैर निकालता है। तो बातिल भी ऐसे ही, जब भी हक की आवाज़ बुलंद होती है तो बातिल भाग जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारा तो एक ही फ़िक्र है कि अल्लाह के लिए अवाम उलमा से जुड़ी रहें और दीन को मसाजिद के अइम्मा से सीखने की कोशिश करें, अपने इमामों से सीखने की कोशिश करें। क्योंकि मस्जिद के इमाम सिर्फ मुसल्ले की हद तक नहीं है, नमाज पढ़ाने की हद तक नहीं। और तमाम उलमा से भी मेरी गुजारिश है कि उम्मत के लिए आगे आएँ। आप मस्जिद तक महदूद ना रहें, बल्कि बाहर निकलें और आवाम की ज़रूरतों को, उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करनी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है।
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اور جو احساس ہمیں دلایا ہے، اس احساس کو پورا کرنے کے لیے ہم مصلی کی حد سے باہر نکل کر عوام میں آ کر، میدان میں آ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور امت کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابھی مفتی صاحب کی زبانی سنی اور میں پھر ایک بار مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں